गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज 12 बजे दोपहर से जो है एक लाइव सेशन है मेन चैनल पर, जिसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को टिक करवाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब जिनके एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना है, मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसके आधार पर जो है वो इम्पॉर्टेंट लाइन को हम टिक करेंगे, और जिनसे क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन जिन लाइनों से आ सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है ना, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि ये सब जो है वो हमारे अपने अनुभव हैं, हमारे अपने एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन इस साल आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। इस बार हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यही काम करने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2-3 साल में जो हमने किया था, 3 साल हो गया लगभग ऐसा करते हुए, तब 90% से अधिक पेपर की 95% बोलूँगा पेपर जो है वो एज इट इज़ बायोलॉजी में कम से कम जो है वहीं से आया था जहाँ टिक करवाया था। ठीक है, तो पिछला परफॉर्मेंस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं बेटा, है ना, हम अपनी पूरे एफर्ट से करेंगे तो शायद कुछ बेहतर हो उसमें। ठीक है ना, है ना। तो आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप समय दे सकते हैं, तो लाइव आइएगा 12 बजे दोपहर को मेन चैनल बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन पर, और तब वहाँ पर जो है हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट हिस्से टिक करवाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने कहा कि सर क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दुबई में ज़ोरदार पानी गिरा है इस बार। दुबई तो ड्राई रहने वाला हिस्सा है, वहाँ पे 1 साल की बारिश एक ही दिन में हो गई है, और मतलब मॉल्स के अंदर जो है वाटर पार्क जैसा बन गया है। एयरपोर्ट में जो प्लेन्स थे खड़े हुए, इतना पानी भरा कि प्लेन वो जहाज़ जैसे जो है वो हिलने लगे वहाँ पे जाके। ठीक है, तो दुनिया तो सर ख़त्म होने वाली, प्रलय होने वाला है, तो क्या मैं नीट की तैयारी कर लूँ? अब मुझे बड़ा भारी प्रश्न है भाई कि तुमने सोच लिया है कि अब जो है वो प्रलय होने वाला है, आना दुबई के अंदर शुरुआत हो गई है। अब दुबई से मुंबई, मुंबई से इधर, ना भोपाल, ना सब जगह, ना पूरा इंडिया, सब कवर हो जाएगा वो। तो भैया ऐसा है कि तुम अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई तो तुम पूरी धरती ख़त्म करने के पीछे क्यों पड़े हो? ठीक है, पढ़ लो यार। ठीक है ना, पूरी धरती तो ख़त्म मत करो कम से कम। ठीक है, मतलब देखो, एक बात बताऊँ मैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। यदि आप अर्थ का इतिहास देखेंगे, आप नेचुरल हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि पहले भी जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस होते चले आए हैं। ठीक है, और कुछ कुछ सदियों में परिवर्तन होते हैं, थोड़े बड़े पैमाने पर होते हैं, तो उसको लेकर हम बहुत जो है वो मैंने कहा ना कि इंसान ने क्या किया, इंसान ने किया नहीं इन परिवर्तनों को, इंसान ने इनको एक्सेलरेट कर दिया, इनको प्रमोट कर दिया, तेज कर दिया, मतलब फास्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, नदी का लेवल बढ़ रहा है, और एक दिन ग्लेशियर सूख जाएंगे तो नदियाँ भी सूख जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो कई सारी सभ्यताएं जो है अचानक से गायब हो गई, कई सारी सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो गई। एक ज़माने में जिस अफ्रीका में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, बड़ी लंबी कहानी अफ्रीका में है मनुष्य के जैव विकास की। आज वही अफ्रीका जो है अकाल से पीड़ित है। उसी अफ्रीका में आज देखो कि इंसान के रहने के लायक कंडीशन नहीं है। ठीक है, एक ज़माने में यूरोप में रहने के लायक कंडीशन नहीं थी, इतना ठंडा था, सब कुछ था। अभी यूरोप में गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, अभी यूरोप जो है वो रहने के लिए बेहतर है। ठीक है, कनाडा में एक समय रहना बहुत मुश्किल था, अभी कनाडा में भी गर्मी पड़ने लगी, तापमान बढ़ गया है। इसी प्रकार नॉर्वे में अब जो है बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, कहीं और बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। तो पॉइंट ये है कि जो धरती के अंदर जो क्लाइमेटिक जोन है ना, उनकी शिफ्टिंग चलती रहती है। हमने उसको प्रमोट कर दिया है, और इसका संबंध जो है वो नीट के एग्ज़ाम से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो इतना जल्दी नहीं बेटा, एग्ज़ाम तो अपना 5 ही मई को है ना, धरती खत्म होगी तो समय लगेगा उसमें। ठीक है, तुम एग्ज़ाम दे लो अपना अच्छे से पढ़ के, तो ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी धरती के परिवर्तन को रोकने के लिए, तो पढ़ाई लिखाई कर लो, है ना। ठीक है, जी, मतलब कि धरती खत्म हो रही है अब नहीं पढ़ेंगे टाइप से ये सब चीज़ें मत करो भाई ना। इसलिए आज अपन 12 बजे इंपॉर्टेंट पोर्शन टिक कर लेंगे। फिर दूसरा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो है वो हमको एग्ज़ाम, अभी हमको कमांड सेंटर में एडमिशन लेना है, क्या करें सर हम? ठीक है, कुछ बच्चों ने पूछा भी मुझसे, तो बेटा देखो सिंपल सा, आप रजिस्टर कर सकते हैं आप। दूसरा ये है कि अभी आप एग्ज़ाम पे फोकस करें। एग्ज़ाम जैसे आपका होता है तो कुछ सीटें रिमेनिंग हैं जिनको हम भर देंगे, उसमें उन सीटों को हम ले लेंगे आपको हम। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो है वो मैं ये बोलूँगा अभी आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, कि बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी बाद में। ठीक है ना, जब मेरा एग्ज़ाम था ना, जब मैंने पीएमटी एग्ज़ाम दिया था, तब मैंने एग्ज़ाम के अगले दिन से डिसाइड कर था मुझे अगले साल के लिए पढ़ना है, क्योंकि मुझे लग गया था कि नंबर थोड़े से मेरे कम रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा, कई बार क्या था, अपन एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो कोई गलतफहमी मत रहिए। आपको लगता है एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो अगले दिन से तैयारी शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट डे, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड। ठीक है ना, तो वही मैं बोलूँगा आपसे। ठीक है,
तो अभी लेकिन अभी जो सामने है उससे भागो मत, उसका सामना करो। सामने जो है ना उससे भागो मत, उसका सामना करो, ठीक है? सब बेहतर होगा बेटा ना, ठीक? और अब कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था हमसे कि सर ये बताओ हमको कि आप जो है वो भोपाल में अपसेट हो गए ना सर, ठीक है ना? हमारे पास ऑप्शन क्या है बताओ? तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है? तो मतलब कभी-कभी क्या होता है ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं होते, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको एक्लिमेटाइज़ करना पड़ता है, ढलना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है? हमको जो समझ में आया कि थोड़ा-सा शहर छोटा होता है, जैसे बॉम्बे में 10 साल 12 साल रहे हम लोग, 10-11 साल रहे। जब लौट के आए तो देखा हमने कि हमारा नज़रिया बदल चुका था। वहाँ हम फास्ट लिविंग के आदी हो चुके हैं, तेज तेज काम, टाइम पे काम सबके। यहाँ पे थोड़ा लोग जो है वो, आप किसी को बोलोगे ना कि भैया 10 बजे आ जाना, तो वो आएगा आराम से 10:30 11 बजे तक आएगा। सब मैं निकला था 10 पे आराम से, है ना? फिर रास्ते में मेरे को भैया है वो अपना रास्ते में मेरे मित्र मिल गए, फिर उन्होंने बोला तो मैंने पान खा लिया। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर कोई मिल गया तो हमने कहानी सुन ली और कहानी सुना दी। मतलब जहाँ डिफरेंट टाइप का है, मतलब समय की मतलब बहुतायत पाई जाती है यहाँ पे। तो हालांकि अपने कमांड सेंटर में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, ठीक है ना? सब कुछ समय के अनुसार होगा। और कुछ बच्चों ने कहा भी है सर कि हॉस्टल्स के बारे में, तो मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल की बेटा कोई समस्या नहीं है। जो भी बच्चे हॉस्टल बुक कर रहे हैं, तो ईशा मैडम देख के भी आ रही है, आपने बुक किया है, आपको आपसे बात भी कर रही है, बता भी रही है आपको वो, ठीक है? तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है? बॉयज़ के लिए रूम्स बड़ी संख्या में अवेलेबल है, हॉस्टल भी अवेलेबल है, और कुछ हॉस्टल से अभी बात चल रही है, क्या वो एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, उस पर भी बात चल रही है, ठीक है ना? है ना? और तो चिंता मत कीजिए बेटा, इट्स ए वेरी गुड सिटी, और आप एंजॉय करेंगे यहाँ पे। मतलब 1 साल आप पढ़ने को एंजॉय करेंगे, बाकी चीज़ें भूल जाइए, पढ़ने के लिए आप यहाँ आएंगे, ठीक है? ठीक। तो मैं यही बोलूँगा बेटा, हमेशा मैंने आपसे कहा है, प्लांट्स लगाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है? प्रकृति से डरो मत, प्रकृति का के प्रकोप से डर से, मतलब मैं बोलूँगा प्रकृति से प्रेम करना सीखो। जब हम प्रेम करते हैं तो हम एक्स्ट्रा माइल लेके काम कर लेते हैं, ठीक है? डरते हैं तो शायद उतना काम नहीं कर पाते, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं 12 बजे हम लोग लाइव में बेटा। चलो बाय बाय।